मति पावम जासु कृपा निर्मल मति पावम। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 और हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल
जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। बोले वृंदावन विहारी लाल, श्री वल्लभाधीश की, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की। आदरणीय सज्जन, जैसे कि आप सबको विदित है, श्री रामचरितमानस श्री अयोध्या कांड के अंतर्गत भगवान के वन गमन की लीलाएं चल रही हैं। भगवान वन में चले गए हैं और श्री भरत जी का अवध में आगमन हो गया है। भरत जी अवध में आ गए हैं और राम वन को चले गए। अब राम के बिना श्री भरत जी को अवध सुहावनी नहीं लग रही। देखते ही समझ गए कि कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है यहाँ। देह में से प्राण निकल जाए तो वो देह किसी भी भांति शोभनीय नहीं रहता, उससे पहले चाहे वो देह कितना सुंदर क्यों ना हो, है? समझे आप? कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हो भाई, 6 फुट हाइट है, अच्छी सेहत है, बहुत सुंदर दिखता है, पर इसमें से प्राण निकल जाए तो क्या उसके बाद वो सुहाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जो देखेगा वो ये कहेगा जल्दी से जल्दी निकालो भाई इसको, हैं? कहीं ऐसा ना हो कोई भूत प्रेत बन जाए, हमें चिपट जाए। वही हाल अवध का हो गया है। अवध में से अवध के प्राण चले गए हैं। प्राण, राम है प्राण। राम के बिना कोई चीज किसी काम की नहीं है। ये देह राम के कारण चल रही है? राम ही हमारे प्राण है, राम ही आत्मा है। यदि राम निकल जाए तो ये देह किसी काम की रहेगी नहीं, फिर हम एक उंगली भी नहीं हिला सकते भाई राम के बिना। और वही दशा, वही हाल इस समय अवध का है। जहां से राम चले गए वो अवध भी किसी काम की नहीं रह गई। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु है, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। जहाँ मेरे राम का निवास है वही तो अवध है। अयोध्या क्या है? जहाँ राम है वही अयोध्या है भाई। कहने का अर्थ यह है कि भगवान से ही सब कुछ है, भगवान से ही सब कुछ है। श्री भरत जी का अवध में आगमन हुआ और आगमन करते ही अवध वासियों को देखते ही, अयोध्या को देखते ही समझ गए कि कुछ ना कुछ घटना तो अवश्य घटी है। अपनी मैया के महल में गए, माता केकई के। माता केकई आरती का थाल सजाकर स्वागत करने के लिए आई। आरती करने के बाद भरत ने पहला ही सवाल यही किया कि कहो माता, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तीनों माताएं कहाँ हैं? राम, लक्ष्मण और सीता माता कहाँ हैं? पहला ही सवाल भरत जी का यही था कि मेरे राम कहाँ हैं? और माता केकई ने पहले तो टालने का प्रयत्न किया, जैसा कि होता है, अक्सर होता है ना, हम बात बदल देते हैं। जब कोई काम की बात पूछता है, हम उत्तर नहीं देना चाहते तो बात बदल देते हैं। माता केकई ने भी किया, वही किया। पहले तुम ये बताओ, मेरे ननिहाल में सब ठीक है? तुम्हारे नाना, तुम्हारे मामा, मेरे भैया सब ठीक ठाक हैं? वहां से आए हो, अभी थके आए हो, आराम से बता दूंगी, कोई जल्दी क्या है इस चीज में? ऐसे ही होता है ना, जब हम किसी बात का उत्तर देना नहीं चाहते तो बात को घुमा दिया करते हैं भाई, ताकि उत्तर ना देना पड़े। पर ये बात थोड़ी घुमाई जा सकती थी भाई, है? भरत जी ने कहा वहां सब कुशल मंगल है मैया, वहां सब ठीक है, पर यहाँ बताओ, यहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ की क्या परिस्थिति है? तब माता केकई को बताना पड़ा कि तात बात में सकल संवारी, मैंने सारी बात बना ली थी, बस एक छोटी सी गलती हो गई। क्या? कि तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। माता केकई कह रही है छोटी सी बात बिगड़ गई, उनके लिए एक छोटी सी बात थी ये।
पति का स्वर्गवास हो गया उनके, और क्या कह रही हैं कि सात बात मैं सकल संवारी, मैंने सारी बात बना ली थी, बस एक छोटी सी बात बिगड़ गई। क्या? आपके पिता का स्वर्गवास हो गया। अब जैसे ही श्री भरत जी ने सुना, पछाड़ खाकर गिर पड़े और हाथ आत कहकर विलाप करने लगे, रोने लगे। कोई भी पुत्र होगा भैया यही स्थिति होगी, जब पिता की मरण का समाचार मिलेगा अचानक, तो यही स्थिति होगी, रोने लगे। उसके बाद जब भरत जी थोड़े सचेत हुए, उसके बाद माता से पूछते हैं, माँ मुझे ये तो बताओ पिताजी का देहांत हुआ कैसे, क्या कारण है? क्योंकि मेरे पिताजी तो हर्षवर्ष से जब मैं गया था, किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है? क्या कोई रोग, किसी रोग के कारण मृत्यु हुई है, या कहीं युद्ध हो गया था, क्या हुआ था, किस कारण से मेरे पिता की मृत्यु हुई है? तब माता के कई सारी बात अपनी ही जुबान से खोलकर बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने आपके पिता से 2 वरदान मांगने थे, और वो 2 वरदान मैंने अब मांग लिए। क्या? प्रथम भरत ही टीका, पहला वरदान तो मैंने आपके लिए टीका मांगा, आपके लिए युवराज पद मांगा, और दूसरा तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवास। माता केकई खुद बता रही है, दूसरा वरदान मैंने मांगा तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, मैंने राम के लिए वनवास मांगा है, दूसरा वरदान। जैसे ही श्री भरत जी ने ये सुना तो पिता की मृत्यु को भूल गए। वो जो गम उन्हें व्याप रहा था ना पिता की मृत्यु का, उसे भूल गए। क्यों? क्योंकि भगवान से बिछो का एक नया गम, उससे बड़ा गम उन्हें मिला, बड़ा दुख उन्हें व्याप गया है? भगवान के बिना भगवान के भक्त की क्या दशा होती है, ये तो सो ही जाने जिन देहु जनाई, जानत तुम ही होई जा। भगवान जब किसी भक्त को मिल जाते हैं और उसे अपना विछो, अपना विरह प्रदान करते हैं ना, तो भगवान अपना प्रेम प्रगाढ़ करते हैं। इस बात को याद रखना, एक झलक दिखाकर जब प्रभु छिप जाते हैं ना, तो ये विरह जो प्रदान करते हैं, इससे भगवान का प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, इससे बहुत प्रेम प्रगाढ़ होता है, ये बहुत सहायक होता है भगवान की प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति में। इसीलिए तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि सोई जाने जिन देहु जनाई, और जानत तुम्ही होई जाई, तुमरी कृपा तुम्ही रघुनंदन, और जान ही भक्त भक्त उर चंदन। हे तात, आप जब जिस पर कृपा करते हैं ना, वो ही आपको पा सकता है, वो ही आप तक पहुंच सकता है, वो ही आपका नाम ले सकता है। भगवत नाम, भगवत सेवा, जहाँ जहाँ जिससे जो पुण्य बन रहा है, जो कर्म बन रहा है, जो भगवान के नाम ले पा रहा है, वो भगवान की कृपा से ही ले पा रहा है। ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, किसी भी प्रकार से ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है भाई, ये भगवान की कृपा है। इस समय जो यहाँ कथा हो रही है, ये भी भगवान की कृपा है, ये किसी का पुरुषार्थ नहीं है, ये भगवान का अनुग्रह है हम पे। सच कह रहा हूं मैं आपको, ये किसी के सामर्थ्य से नहीं हो रहा है, भगवान की कृपा ने योग बनाया है। कोई माइक लाया, कोई डपली लाया, कोई प्रसाद लाया, सबको एक साथ लाके एक डब्बे में विराजमान किया है। क्यों? ये सब भगवान की कृपा नहीं है? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? पारिवारिक रूप से बिल्कुल नहीं जानते, व्यावसायिक रूप से भी नहीं जानते, केवल इतना जानते हैं कि ये राम के नाते हमारे हैं, हम राम जी के और राम जी हमारे। भाई नित्य ये व्यक्ति हमारे डिब्बे में आते हैं, तो इसीलिए राम के नाते ये हमारे, बस यही आता है। तो जो राम जी का वो हमारा। तो कहने का अर्थ है कि भगवान की कृपा से सब होता है। भगवान का विछो, भगवान का विरह अत्यंत प्रेम को प्रगाढ़ करने वाला होता है भाई। श्री दशरथ जी और माँ कौशल्या ने पूर्व जन्म में जब भगवान से वरदान मांगा था, मनु शत्रुपा रूप में जब भगवान प्रकट हुए, तो यही मांगा था कि मणि बिन फणि जिमी, जल बिन मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। हे नाथ, मेरी हालत तो आपके विछोह में, आपके विरह में ऐसी हो जानी चाहिए जैसे किसी मणिधारी सर्प की मणि छीन ली गई हो। है? जब किसी मणिधारी सर्प की मणि छीन ली जाती है ना, तो वो पागल सा हो जाता है भाई, अपना सिर पटक पटक के अपने प्राण त्याग देता है, ऐसी स्थिति होती है उसकी। और अगली बात क्या कही थी दशरथ जी ने, है? जल बिन मीना, जैसे जल से किसी मछली को बाहर निकाल दिया जाए
उसकी क्या स्थिति होती है? तड़प तड़प के वो अपने प्राण दे देती है। और वही दशा महाराज दशरथ की हुई, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था, है? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 6 बार राम का नाम लेकर श्री दशरथ जी ने अपने प्राण त्यागे हैं। ऐसा सौभाग्य किसी किसी को मिलता है भाई। जीवन मरण फल दशरथ पावा। तुलसी बाबा कह रहे हैं जीने और मरने का फल तो श्री दशरथ जी ने पाया भाई। जीवन कैसा होना चाहिए ये दशरथ जी से सीखिए, और मृत्यु कैसी होनी चाहिए ये भी दशरथ जी से सीखिए, है? मृत्यु जो होती है ना, वो सारे जीवन का आईना होती है, इस बात को याद रखना भाई, समझे आप? किसी को कैसी मृत्यु आती है इससे पता लगता है उसका जीवन कैसा था, है? दशरथ जी जैसी मृत्यु आना बहुत बहुत सौभाग्य से होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत ना। एक तरफ बड़े बड़े ऋषि मुनि जो जन्मों जन्मों से साधन कर रहे हैं, भगवान की प्रतीक्षा करते रहते हैं, पर अंत समय में भगवान का नाम मुख पर नहीं आता भाई। कोई ना कोई ऐसी पीड़ा व्याप जाती है, कोई ना कोई ऐसी माया व्याप जाती है कि भगवान अंत समय में भूल जाते हैं। सत्य कह रहा हूँ। ऐसी पीड़ा होती है मृत्यु के समय में जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार दें। ये पुराणों में लिखा है। मृत्यु के समय और जन्म लेते समय, जब माता बालक को जन्म देती है तो तब भी ऐसी ही पीड़ा होती है माता को। वो दूसरा जन्म होता है एक तरीके से माता का, इतनी पीड़ा भोगती है माता। और वही हाल मृत्यु के समय होता है शरीर का। जब 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी पीड़ा होती है शरीर को प्राण त्यागते समय, है? अब वो भाग्यशाली जीव जो भगवान के होते हैं, उनके प्राण कैसे निकलते हैं? उनके प्राण ऐसे निकलते हैं जैसे किसी हाथी के गले से कोई माला टूट के गिर जाए और उस हाथी को पता भी नहीं लगता। अब कोई विशाल हाथी हो, उसके गले में माला हार पड़ा हो कोई फूलों का, और वो टूट के बिखर जाए तो उसे क्या पता लगेगा? नहीं। उनकी मृत्यु ऐसी होती है फिर, जो भगवान के भक्त होते हैं, समझे? और जो लौकिक होते हैं भाई, जिन्होंने सारा जीवन 2 का 4, 4 का 5, इसकी निंदा उसकी निंदा, यहाँ कमाना, इसको तोकना उसको करना, जिसने दिल ही दुखाया सारी जिंदगी लोगों का, फिर उसकी मृत्यु कैसी होगी, है? हम सोचते हैं हम कर्म कर रहे हैं और कोई नहीं देख रहा। हम इसी गलतफहमी में सारा जीवन निकालते हैं कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो इसको जानते हैं, हम उसको जानते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। पर भाई मृत्यु तो निश्चित है ना, परम निश्चित है, मृत्यु तो होनी है। उसको कैसे टालोगे? वहां किसको रिश्वत दोगे आप? मृत्यु के समय में किसको रिश्वत दोगे? किसको मनाओगे? वहां तो भोगना पड़ेगा। दशरथ जी को याद आया ना, मृत्यु के समय दशरथ जी को भी याद आया। हर जीव की जब मृत्यु होती है, सारा जीवन सामने आता है उसके, कि उसने कैसे कर्म किए हैं। ये बात याद रखना। दशरथ जी के भी सामने जीवन आया, उनको याद आ गया कि मेरे से भी एक अपराध बना था भाई। क्या? मुझसे श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी अनजाने में। दशरथ जी शिकार खेलने गए थे और श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थाटन करा रहे थे। जंगल में श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी, रात्रि का समय था, और श्रवण कुमार जल भरने के लिए तालाब पर चले गए। और उधर दशरथ जी बैठे थे। उन्होंने सोचा तालाब पर कोई जंगली जानवर पानी पीने आया है। इस गलतफहमी में उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। शब्द भेदी बाण क्या होता है? जिसमें देखना नहीं पड़ता कि कौन है, केवल शब्द सुनकर बाण छोड़ दिया, और वो बाण जाके लगा श्रवण कुमार को। धोखे से श्रवण कुमार का वध हो गया था महाराज दशरथ से। और उनके माता पिता ने श्राप दिया था दशरथ जी को कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण दे रहे हैं ना, तूने हमारे पुत्र की हत्या कर दी, इसी प्रकार तू भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प के प्राण देगा। अब अंत समय देख लो, महाराज दशरथ के पास 4 पुत्र होते हुए एक भी नहीं है। एक भी नहीं है इस समय, न राम, न लक्ष्मण, न भरत, न शत्रुघ्न। जो उन्होंने कहा वही हो रहा है। तो कैसे आपका कर्म आपका पीछा छोड़ देगा? आप क्या सोचते हो आप बच जाओगे? किसी प्रकार से नहीं बचोगे भाई, भोगना ही पड़ेगा। महाराज दशरथ को जो भोगना पड़ा, उनको याद आ गया। वो माता कौशल्या को बताते हैं अपनी बात, अपनी सारी कथा, कि वो ब्राह्मण मुझे दिख रहा है सपने में। कौशल्या वो कहती है कौन सा ब्राह्मण? फिर वो बताते हैं कि मुझसे ऐसे ऐसे शादी से पहले एक अपराध हो गया था, ऐसे ऐसे एक युवक की मुझसे हत्या हो गई थी, उसके माता पिता ने मुझे श्राप दिया था। मृत्यु के समय में याद आती है भाई। भगवान सब याद दिलाते हैं, कर्म सामने आते हैं कि सारा जीवन कैसे कर्म किए हमने।
तब जीव नकार नहीं सकता अपने किए हुए कर्मों को, मैंने नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया। ऐसा नहीं होता है? गलती से नहीं होता है भाई, जो कर्म करा है उसका फल तो भोगना पड़ेगा। तो अब भरत जी आए, माता केकई आरती उतार रही हैं और उन्हें ये बताया कि राम जी तो वन में चले गए। जैसे ही ये सुना, स्तब्ध रह गए भरत जी, मुंह से वाणी नहीं निकल रही श्री भरत जी के। क्यों? क्योंकि राम के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे भरत जी भाई। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते, हम कैसे जिएंगे? हैं? जल बिन मीन, कोई कल्पना कर सकती है मछली के मैं जल के बिना जीवित रह पाऊंगी? ये तो मछली से जाके पूछो कैसा प्रेम करती है वो जल से। ये तो मछली जाने ना, कैसे अपने प्राण ही जल बना लिए उसने। सोचिए आप, जल ही तो प्राण है मछली के। यदि मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो तड़प तड़प के मर जाती। वही स्थिति भगवान के भक्तों की होती है। ऐसा विरह, ऐसी तड़पन होती है कि भगवान के बिन जिया नहीं जाता। श्री भरत जी अपनी माता को कोसते हैं, अपनी माता को बुरा भला कहते हैं कि तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तेरी ये जिह्वा गल क्यों नहीं गई, ऐसा वरदान मांगते समय। उसके बाद माता कौशल्या के महल में आते हैं। माँ कौशल्या भरत जी को देखते ही दौड़ती हैं उन्हें गले से लगाने के लिए, पर बीच रास्ते में ही गिर पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है माता ने। जब से राम गए हैं वनवास में, तब से माता कौशल्या ने अन्न जल का त्याग कर रखा है। इसी कमजोरी के कारण बीच में ही गिर पड़ती हैं, दौड़कर भरत जी के पास नहीं आ पाती। फिर भरत जी आते हैं, माता को सचेत होती हैं और माता भरत जी को हृदय से लगाकर रोने लगती हैं। और माता बताती हैं श्री भरत जी को कि तात, मेरे सामने ही राम ने अपने वो राजसी वस्त्र उतारे, अपने आभूषण उतारे और वो वल्कल वस्त्र पहनकर राम वन की ओर जाने के लिए तैयार हुए। और जब राम तैयार हुए, माता कह रही हैं, तो राम के मन में ना कोई द्वेष था और ना कोई हर्ष था। भगवान जो है ना सदा सम रहते हैं। सम। एक रात पहले जिसको युवराज बनाने की घोषणा की गई हो, एक रात पहले की तो घटना थी कि राम को युवराज बनाने की घोषणा कर दी गई थी कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। उससे प्रसन्न नहीं हुए थे भगवान, और ना ही अगले दिन इस बात से दुखी हो गए कि मुझे तो 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया है, राज्य तो दूर की बात, मुझे तो वन में जाना पड़ेगा। भगवान के मन में ना हर्ष होता है ना विषाद। यही बात भगवान के भक्तों के हृदय में भी होती है भाई। भगवान स्वयं भी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना। भगवान शंकर कह रहे हैं माता भवानी से, ताहि भजन तजी भावना। अरे जो मेरे राम का स्वभाव जान जाता है उसे फिर भजन को छोड़कर कुछ भाव नहीं होता। भगवान शंकर कह रहे हैं माँ भवानी से कि उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। वो इनका भजन छोड़ ही नहीं सकता। कौन? जो इनके स्वभाव को जान जाता है, जो जान जाता है राम कौन है, कैसे करुणा वरुणालय है प्रभु, कैसे कृपा सिंधु है। ये तो राम को जानने के बाद पता लगता है भाई। विभीषण जी को जब रावण ने लात मारी है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। विभीषण रावण को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि भैया मेरा दुलाल रखो और जानकी को राम को वापस सौंप दो, मेरा कहा मान लो। पर रावण क्या करता है? विभीषण को लात मार के भगा देता है, वहां से अपमान करता है, लात मार देता है? तो जैसे ही रावण को विभीषण को लात मारता है, विभीषण जी राम जी के पास आते हैं, तो राम जी विभीषण जी से यही पूछते हैं कि सखा धर्म निभहि के ही भांति, कि मित्र मुझे पहले तो ये बताओ कि लंका में रहकर तुम्हारा धर्म कैसे निभ रहा था, किस प्रकार से तुम भजन कर रहे थे? हैं? एक बार तो हनुमान जी भी हैरान हो गए थे ना कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा। हनुमान जी हैरान हो गए थे
विभीषण जी का घर देख के कि ये कैसे हो सकता है भाई, लंका जैसे स्थान पर जहां चारों तरफ राक्षस ही राक्षस रहते हो, जो राम को जानते ही ना, जो ये कहते हैं कि हम तो नहीं जानते भाई किसी राम को, राम है कौन। जो लोग ऐसे कहते हो, वहां पर विभीषण जैसे संत को रख रखा है भगवान ने, है? रामायुध अंकित ग्रह और शोभा बरनी न जाई, है? नव तुलसी का वृंदत है और देख हर्ष कपिराई। श्री हनुमान जी विभीषण का घर देखकर प्रसन्न हो गए, परम प्रसन्न हो गए। अभी घर देखा है, अभी जानते नहीं कि अंदर कौन है। ये भक्त के लक्षण बता रहा हूं मैं आपको, ये मत सोचना मैं अलग चला गया हूं कहीं। भक्त भगवान का कैसा होता है, हर चीज उसकी भगवान से जुड़ी होती है भाई। हर खुशी भगवान से जुड़ी है, हर दुख भगवान से जुड़ा है। प्रभु को दुख तो हमको दुख, प्रभु प्रसन्न तो हम प्रसन्न। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए घर को देखकर। और ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमिरन कीना। उठते ही विभीषण जी ने राम राम सुमिरन किया और हनुमान जी तो देखते ही प्रसन्न हो गए कि ओ हो, ये तो राम का नाम ले रहा है। मतलब कोई साधन नहीं करते देखा उसको, उठते ही विभीषण जी ने, भाई उठते ही हम भी उठेंगे, राम राम करेंगे ही। सोचिए हनुमान जी कितने प्रसन्न होते हैं राम के नाम से। ये भी तो एक युक्ति मिलती है ना, यहाँ एक सूत्र मिलता है कि राम का नाम लेने से ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। हर कथा जहाँ भगवान की कथा हो रही हो, जहाँ भगवान का कीर्तन हो रहा हो, वहां हनुमान जी होते हैं। इस बात को मान के चलना है। राम जी वरदान दे के गए हनुमान जी को, है? ये मांगा है हनुमान जी ने कि कलयुग में जहां जहां आपका नाम हो, जहां जहां आपकी कथा हो, प्रभु मैं वहां विराजमान रहूं। मैं एक पल भी चूकना नहीं चाहता आपके नाम के बिना। कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा पल ना निकल जाए जहां आपका नाम हो रहा हो और मैं वहां ना हूं। विभीषण जी ने उठते ही राम राम ते ही सुमिरन कीना और हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना। श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए विभीषण जी को देख के कि सुबह सुबह उठते इसने राम का नाम लिया है। विभीषण जी नहीं जानते कि कोई मुझे देख रहा है, ये बात भी देख लीजिए। विभीषण जी ने कई सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे ऐसे हनुमान जी आएंगे। ये भगवान के नाम का फल है? सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। इसी राम नाम के बल पर तो हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर रखा है? इसी राम नाम के बल पर। तभी तो तुलसी बाबा कहते हैं सुमरी पवन सुत पावन नामू और अपने बस कर राखे रामू। राम को अपने बस कर रखा हनुमान जी ने, क्यों? इसी राम नाम के बल पर। क्या राम नाम की महिमा कही जाए यार, क्या कहूं मैं, है? लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, सोचिए बात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। युद्ध चल रहा है राम और रावण का। सोचने की बात है भाई, एक बार ध्यान से सुनिए आप। हनुमान जी को कार्य दिया गया है कि संजीवनी बूटी लानी है और रात ही रात में वापस आना है। आप सोचिए कितना थोड़ा समय हनुमान जी के पास, वहां लंका से यहाँ हिमालय पर्वत पर आना और संजीवनी बूटी लेकर वापस पहुंचना है। उस स्थिति में भी जब हनुमान जी जा रहे हैं तो काल नेमी राम का कीर्तन कर रहा है, चाहे झूठा कर रहा है, राम नाम का कीर्तन ही तो कर रहा है वो, है? जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। और मेरे हनुमान जी उस राम नाम को सुनकर वहीं उतर गए, भूल गए सब कि मुझे अर्जेंसी है, मुझे जल्दी जाना है, मुझे वहां संजीवनी बूटी लेनी है, लक्ष्मण जी बेहोश हैं। पर राम नाम सुनते ही हनुमान जी को सब बिसर जाता भाई, भूल गए, उतर गए वहीं और चरण वहां
आप सब जानते हैं, चरण स्पर्श करने लगे और काल नेमी ने कहा जाओ वस्त से पहले स्नान कराओ, फिर मैं आपको कथा सुनाऊंगा, दीक्षा दूंगा। मैं कहने का अर्थ ये है कि राम नाम की महिमा कितनी है हनुमान जी के लिए भाई, विचार तो कीजिए। विभीषण जी एक बार नाम लेते हैं, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन जी। और इधर ये राक्षस काल नेमी राम नाम ले रहा है, हनुमान जी उतर गए कि मैं तो कीर्तन सुनूंगा, कथा सुनूंगा। मतलब बड़े से बड़ा कार्य विसार कर भी भगवान का नाम लेना चाहिए, ये सूत्र है इस बात का है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यही तो कर रहे हैं हनुमान जी। श्री विभीषण जी को लात मारी रावण ने, और जब विभीषण जी राम जी के पास पहुंचे तो राम जी इस बात को जानते हैं ये अपने भाई से लात खा के आया है, इसके मन में कितनी पीड़ा है, ये अपमान सहकर आया। भाई कोई लात मारे ना भरी सभा में तो जिसको पड़ रही है वो बेचारा जानता है उसकी कैसा अपमान हो रहा होता है वहां। सबने मजाक उड़ाया था विभीषण का, जब लात मारी थी रावण ने, सब हंस रहे थे उस पे। तभी तो राम जी ने जाते ही उसका राज्याभिषेक कर दिया है। उसके मन में ये बात उनके मन में आई होगी ना जरूर कि काश मैं भी राजा होता भाई, फिर मैं तुझे बताता है। क्या रावण ही राजा बना रहेगा? रावण के बाद इसके पुत्र, उसके बाद उसके पुत्र, क्या इसका ही कुल चलता रहेगा? मैं भी तो इसका भाई ही हूं, हम क्या सदा मंत्री ही रहेंगे? उर कछु प्रथम वासना रही, विभीषण जी कहते हैं राम जी से ये बात आखिर में, जब भगवान राज्याभिषेक कर देते हैं ना विभीषण का, समुद्र का जल मंगवा कर, विभीषण जी अपने मुख से कहते हैं कि हाँ तात, मेरे मन में पहले कुछ वासना थी, मैं चाहता था। भगवान अंकित करते हैं अपने भक्तों के मन की बात, कुछ भी आपके मन में आएगा तो प्रभु जरूर अंकित कर लेंगे उससे। अब हो सकता है वो बात आप भगवान से आपको दूर करने वाली ही क्यों ना हो, है? हमारी वासनाएं क्या है? वासनाएं भगवान से दूर ही ले जाती हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। इधर श्री भरत जी माता कौशल्या के पास जब पहुंचे तो माता कौशल्या को भरत जी ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि माँ, मेरा इसमें किसी भांति कोई हाथ नहीं है। क्या कहते हैं? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। भरत जी कहते हैं माँ, जे अग मात पिता सुत मारे, और गाय गोठ महिसुरपुर जारे, ते अग तिये बालक बद कीने, मीत मही पति माहुर दीने। कि माँ, जो पाप अपने माता पिता का वध करने से लगता है, किसी व्यक्ति ने अपने ही माता पिता का वध कर दिया हो तो सोचिए कितना बड़ा पापी होगा। और जो गौशाला और ब्राह्मणों के ग्राम जलाने से पाप लगता है, गौशाला को जला देना बहुत बड़ा जघन्य अपराध है भाई। श्री भरत जी कह रहे हैं वो पाप मुझे लग जाए, ये जो पाप गिनवा रहा हूं मैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से लगता है, और जो मित्र और राजा को जहर देने से लगता है। जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कभी कहीं, ते पातक मोहि हो हूँ विधाता, जो यह हो ही मोर मत माता। माता, यदि इसमें मेरा थोड़ा सा भी मत हो, मेरी थोड़ी सी भी सहमति हो, जो षड्यंत्र रचा गया है, तो ये सारे पाप मुझे लग जाएं। श्री भरत जी कह रहे हैं माता कौशल्या को, जे परि हरि हरि हर चरण, और भजई भूत गण गोर, तेहि कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत। क्या कह रहे हैं भरत जी कि माँ, जो लोग भगवान श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, उन्हें जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए। दोबारा सुन लो भाई इस बात को। जो लोग भगवान श्री हरि या भगवान श्री शंकर, इन दोनों को छोड़कर किसी भी भूत प्रेत को बसते फिरते हैं, जो मजारों पे नाक रगड़ते फिरते हैं, जो समझते हैं कि फलानी बाजार पे आज हम जाएंगे, वहां अगरबत्ती जलाएंगे, आज उसको खुश करेंगे, आज इसको रिझा लेंगे, तो भैया उनको बहुत बड़ा पाप लगता है। श्री भरत जी कह रहे हैं कि वो पाप मुझे लग जाए। कहने का अर्थ है कि जिसके पति, जिसके भगवान ऐसे हो भाई, उनको छोड़कर आप कहीं और क्यों जाते हो भाई? हैं? क्यों कहीं और जाके नाक रगड़ते हो? इसका मतलब विश्वास नहीं है आपको अपने भगवान पे, विश्वास नहीं है ना।
भाई एक पति बता स्त्री, मान लीजिए कोई स्त्री ब्याह के आई किसी घर में, भरा पूरा परिवार है उसका, सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है, नंद है, नंदोई है, जो भी है, पूरा बड़ा परिवार है। पर जब उसे आवश्यकता होगी, मांगेगी तो केवल पति से ही ना, अपने ससुर को जाकर थोड़ी कहेगी कि मुझे साड़ी चाहिए है, मुझे फलाना कुछ चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। मांगना जब हो ना तो केवल अपने पति से ही मांगा जाता है भाई। और हमारे पति, हमारे स्वामी, हमारे भगवान हैं। यही बात कह रहे हैं श्री भरत जी कि जगह जगह जाके नाक मत रगड़िए भाई, अपना माथा हर ठोर पे मत झुकाइए जाके। क्यों? जब हम भगवान के हो गए तो उसके बाद कहीं और जाकर क्यों झुकना है? एक पति को अपनी पत्नी की हर बात सहन हो जाती है ना, बुरी से बुरी बात, चाहे वो खाना अच्छा नहीं बनाती, कपड़े अच्छे नहीं धोती, फलाना ढिमकाना, 50 बीमारियां वो सह लेगा, कोई बात नहीं घर में। लेकिन यदि वो पर पुरुष की ओर देखे, ये बात सहन नहीं करता है पति, फिर इस बात को याद रखना। ऐसे ही भगवान है, भगवान आपकी सर बात सह लेंगे, कोई बात नहीं, मुझे ताने मारता है, मुझे कोसता रहता है, तूने मेरे साथ ये क्यों किया, मेरे साथ ये क्यों किया, कोई बात नहीं। पर ये बात भगवान नहीं सहन करेंगे कि आप उनको छोड़ के फिर कहीं और जाएं। और एक बात और बता दूं, जो जद जद दर दर भटकते फिरते हैं ना, उनका कोई भी नहीं होता है फिर। ये मत सोचना कि वो दूसरे वाला आपका हो जाएगा, वो भी कहेगा यार जब उसको छोड़ के मेरे पास आ गया, कल को मुझे छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा, है? क्यों आएगा बताओ मुझे? कोई हेल्प आपकी क्यों करेगा? किसी एक ठोर पे तो रहो, है? यहाँ से मनोकामना पूरी नहीं हुई तो फलानी जगह पूरी नहीं हुई तो उससे अगली जगह। यहाँ कहने का भरत जी का यही है कि जो श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भूत प्रेतों को भजते फिरते हैं, उन्हें जो पाप लगता है मुझे वो पाप लग जाए। बेचहि बेद धर्म दुहि लेहि, और पिसन पराए पाप कही देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। आगे श्री भरत जी कह रहे हैं, जो लोग वेदों को बेचते हैं, अर्थात जो व्यापार बना लिया है जिन्होंने कथाओं का, वेदों का, भगवान के चरित्रों का जो व्यापार करते हैं, उनके बारे में श्री भरत जी कह रहे हैं, जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, जो चुगली करते रहते हैं सारा दिन, है? हमारे में से ज्यादातर लोग इस बात में लगे हुए हैं भाई, चुगली करने में, चाहे हमें पता हो चाहे ना पता हो। निंदा करना तो इतना रस लेते हैं हम निंदा करने में एक दूसरे की, कि हमें पता ही नहीं लगता हम निंदा कर रहे हैं। हमारा स्वभाव बन गया है निंदा करना। किसी को कोसने लगेंगे, किसी मतलब बढ़ाई तो करते ही नहीं हम। सारा दिन में यदि हम किसी दूसरे के बारे में बात करेंगे अपने अलावा, तो 90% निंदा ही होगी, वो उसकी कमियां ही होंगी। वो तो ऐसा है, फलाना वैसा है, मैं जानता हूं उसको, तो क्या जाने, फलाना ढिमकाना, मतलब हर बात हमारे को पता है। एक बात बताऊं, हमारे को वो जो लगता है ना, वो असल में वैसा व्यक्ति होता नहीं है। मैंने कहा ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। हमारी दृष्टि जैसी होगी ना, सामने वाले को हम उसी रूप में देखेंगे। अगर आपको सामने वाला चोर नजर आ रहा है तो समझ लो भैया वो नहीं है, तुम चोर हो, तुम्हारे मन में चोर है, वो चोर नहीं है। वो तो जो होगा राम जी देखेंगे उसको, तुम अपने आप को देखो। कहने का अर्थ यह है, श्री भरत जी कह रहे हैं, जो चुगलखोर हैं, जो दूसरों के पापों को कह देते हैं, दूसरों के पाप कह देते हैं, जो फलाने ने ये किया, मैं जानता हूं उसने किया था, ये तो उसी का किया धरा है, जो ऐसे कहते हैं। जो कपटी कुटिल और कलह प्रिय और क्रोधी हैं, जो कपटी हैं, कुटिल हैं और दिन रात कलह क्रोध में रहते हैं भाई, लड़ने लड़ाने पे उतारू रहते हैं, दिन रात जिसका और कोई काम ही नहीं, सुबह शाम जिसको क्रोध में ही जीना है, उनके बारे में कह रहे हैं। तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, उनको जो पाप लगता है, माँ ये पाप मुझे लग जाए। लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं बर धन पर दारा। पावों मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। माँ जो लोभी हैं, लंपट हैं और लालचियों का सा आचरण करने वाले हैं, लोभी लंपट और लालची, और जो पराये धन और पराई स्त्री के ताक में रहते हैं, है? जिनकी नजर दूसरों के धन पे रहती है हमेशा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय
भरत जी कह रहे हैं जिनकी दृष्टि हमेशा दूसरों का धन हड़पने पे लगी रहती है, जमीन हड़पने पे लगी रहती है, काश ये मर जाए इसकी जमीन मुझे मिल जाए, काश मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इसकी संपत्ति मुझे मिल जाए, जिनकी दृष्टि सदा ऐसी रहती है, जिनकी दृष्टि दूसरों की स्त्रियों पे लगी रहती है? ऐसे भी तो बहुत लोग हैं ना भाई, जिनकी दृष्टि में एक खोट है, जिनकी नजर ही बुरी है। तो भरत जी कह रहे हैं उनको जो पाप लगता है वो मुझे लग जाए। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो उनकी जो भयानक गति होती है वो मेरी हो। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जे न भजई हरि नरतन पाई, दिनहि न हरि हर सुजस सुहाई। आगे श्री भरत जी कह रहे हैं जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जिन्हें सत्संग अच्छा नहीं लगता, ऐसे भी तो लोग होते हैं ना भाई, होते कि नहीं, जो कथा में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, गलती से चले गए और जाते कहते हैं ओ कहाँ फंस गए भाई। होता है कि नहीं? कई लोग होते हैं जिनकी रुचि नहीं होती। श्री भरत जी कह रहे हैं उनको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए, जिन्हें सत्संग नहीं सुहाता, जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर हरि का भजन नहीं करते, और जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, जिन्हें भगवान की कथाएं अच्छी नहीं लगती, उनको जो पाप लगता है वो मुझे लग जाए यदि इसमें मेरी सम्मति। ये एक तरह से भरत जी वो पाप गिना रहे हैं जो हमारे जीवन में हैं। ये कुछ असंभव नहीं है, ये सब कलयुग में तो आम है जो भरत जी गिनवा रहे हैं भाई। इस बात को याद रखना, उस युग में हो सकता है ये परम दुर्लभ हो जहां भरत जी हैं, त्रेता में सतयुग में वहां नहीं थे ये पाप, ये हमारे लिए ही कहे जा रहे हैं। इस बात को याद रखना, ये पाप उनको कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। त्रेता में इतने बड़े बड़े पाप नहीं होते थे, सतयुग में ऐसे पाप नहीं होते थे जैसे अब होते हैं। ये कलयुग के पाप है, ये हमारी करनियां है जो भरत जी गिनवा रहे हैं। ये मत समझना ये उनके लिए कहा गया है, ये हमारे लिए कहा गया है भाई। तजी श्रुति पंथ बाम पथ चलही, वंचक बिरति बेश जग चलही, तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यह जानौ बेव। के जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं, जो वेश बनाकर और जगत को चलते हैं। अब हमारे जैसे कितने हैं भाई जिनको लोग जय श्री राम कहते हैं, जय जय करते हैं, प्रणाम करते हैं, पर मेरे भीतर क्या है ये तो मैं जानता हूं ना, है? मैं कितना बुरा हूं, मेरा अंतःकरण कैसा, कितना गंदा है, कितना निकृष्ट है, ये तो मैं जानता हूं। सामने वाले को तो ये लगता है कि हो तिलक लगा रखा है, कंठी पहन रखी है और भगवा वस्त्र धारण कर रखा है तो ये तो भाई संत है? हमारे जैसे लोग तो यही सोचेंगे ना, और करना भी यही चाहिए। हमारा कर्म केवल इतना है, मानसिक रूप से या जैसा संभव हो प्रणाम कर दो, किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो भाई, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं कि फलाना व्यक्ति कैसा है, वो अपने कर्म का फल खुद भुगतेगा, समझे? आप दोषी मत बनो उसकी निंदा करके। भरत जी कह रहे हैं ये बात, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को चलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति प्रदान करें, उनको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए माँ, यदि मैं सत्य में इस षड्यंत्र में शामिल हूं। मात भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाए, और कहती राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काए। माता कहती है कि तात, श्री भरत जी के ये वचन सुनकर माँ कौशल्या कह रही है भरत जी को, माता कौशल्या भरत जी के स्वाभाविक सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी कि हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। क्या मैं जानती नहीं भरत और राम एक हैं? चाहे तन दो दिखते हैं पर ये दोनों मन से एक हैं, प्राण से एक हैं। माता कह रही है राम प्राण होते प्राण तुम्हारे। ये बात नोट कर लो जो माता बोल रही है ये भरत जी के लिए भाई। यही भक्त के लक्षण है। जब कोई भगवान का परम भक्त किसी के बारे में ये बोल देना कि तुम प्राण होते प्राण तुम्हारे, राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, और तुम रघुपति प्राण होते प्यारे, तो ये सर्टिफिकेट है। भगवान के भक्त जब किसी के बारे में ऐसा कह दे तो मान लो वो परम भक्त है। माता कौशल्या से बढ़कर कोई भक्त नहीं है। ये जितने भी अवधवासी हैं, जितने भी भगवान के साथ इस समय आए हैं ना, ये सब भगवान के लोक के वासी हैं, साकेत वासी हैं। ये सब ये परिकर भगवान के आने से पहले आता है और ये लीला के लिए ही आते हैं। ये सब भक्त हैं,
तभी अयोध्या में जन्म हुआ भाई। अयोध्या में जन्म होना कोई साधारण बात नहीं है, इस बात को नोट कर लो। जैसे ब्रज भूमि में जन्म होना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रजवासी बनने के लिए करोड़ों जन्मों तक नाक रगड़नी पड़ती है भाई। श्री किशोरी जी प्रसन्न हो तब जाकर आपका नंबर लगता है ब्रजवास में, है? अरे इंसान रूप मिल जाना तो बहुत बड़ी बात। ऋषि मुनि संत को ये कामना करते हैं कि प्रभु हे जानकी, हे लाडली, मुझे कोई लता पता ही बना दो, कोई घास बना दो, कोई पुष्प बना दो, कोई बंदर बना दो, कोई मयूर बना दो। ये कामनाएं करते हैं संत ब्रज की। और मनुष्य जन्म मिल जाना तो फिर तो कहने ही क्या। तो माता कौशल्या जब भरत जी के लिए ये बात कह रही हैं तो ये नोट करने योग्य बात है। क्या कह रही हैं? राम प्राणहुते प्राण तुम्हारे और तुम रघुपति ही प्राणहुते प्यारे प्यारे, के खेतात श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। भगवान भी तो यही कहते हैं ना, जग जपे राम राम जप जेहि, है? भगवान कहते हैं ना, भगवान कहते हैं सारा संसार मेरा भजन करता है और मैं भरत 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 करता हूं। अब इससे बढ़कर और क्या कहे कोई भाई। सारा संसार राम का नाम लेता है और राम भरत 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 करते हैं। तो वही बात माता कह रही है यहाँ। विदु विष जबे स्रवे हिम आगी होई बारी चर बारी विरागी। जो अब माता बोल रही है ना, ये असंभव बातें बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, चाहे चंद्रमा से रात को विष निकलने लगे, जबकि चंद्रमा से विष नहीं निकलता, चंद्रमा से अमृत निकलता है रात को। चंद्रमा से अमृत निकलता है तभी वनस्पति बढ़ती है रात को। ये जो फसलें बढ़ती हैं, पेड़ों पे फल लगते हैं, मधुरता आती है ना, ये चंद्रमा के कारण होती है। माता कह रही है चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे और जलचर जीव चाहे जल से विरक्त हो जाएं, भय ज्ञान बर मिटे न मोहू तुम राम ही प्रतिकूल न हो, और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, ये सब असंभव बातें हैं जो माता बता रही है। पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। चाहे ये असंभव संभव हो जाए पर तुम भगवान के विरुद्ध हो जाओ, तुम राम के विरुद्ध हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। मात तुम्हार यह जो जग कहीं सो सपने सुख सुगति ना लहे। मत तुम्हार मातनी मत तुम्हार यह जो जग कहीं सो सपने सुख सुगति न लहे। साथ साथ माता चेतावनी भी दे रही है भाई। क्या कह रही है? जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं कि इसमें तुम्हारी सम्मति है, इसमें भरत शामिल था, वो सपने में भी शुभ गति प्राप्त नहीं करेंगे। माता कह रही है ये बात, माँ कौशल्या, कि जो ये कहता है ना कि भरत इसमें शामिल था, भरत के कारण ही ये षड्यंत्र रचा गया है, हो ना हो भरत की भी इसमें हामी है, वो सब सदगति प्राप्त नहीं कर सकते। माता कौशल्या कह रही है। अस कहीं मात भरत ही लाए धन पय स्रवहि नयन जल छाए, करत बिलाप बहुत ही भांति बैठे बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया और वात्सल्य के कारण, प्रेम के कारण उनके स्तनों से दुख बहने लगा। इतना प्रेम प्रकट हो गया माता का, क्योंकि माँ कौशल्या की नजर में राम और भरत में कोई भेद नहीं है। उनके लिए तो उनका राम ही आ गया है। यही सोच के तो भागी थी वो। ऐसा करते करते पूरी रात बैठे बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहुभांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। अगले दिन श्री वामदेव जी, वशिष्ठ जी, सब ऋषि मुनि वहां आए। जैसे ही वशिष्ठ जी को पता लगा गुरुदेव को कि भरत आ गए हैं, भरत को बुलवाने वाले गुरुदेव ही थे, तो अगले दिन सुबह सुबह सब आ गए। और उसके बाद तात हृदय धीरज धरऊ, करहु जो अवसर आज, उठे भरत गुर बचन सुनी, करण कहूं सब काज। श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि तात हृदय में धीरज धरो। अब जो कार्य करने का अवसर है, इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपके पिता के शव का दाहग्नि देना, उनको सबसे पहले शमशान ले जाना, उनका सबसे बड़ा हमारा इस समय कार्य बनता है कि उनको दाहग्नि देना। तो वो कार्य करने के लिए श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं। वो कार्य होने के बाद जब सभा बैठी तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं भरत जी को चेता कर के, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस विधि हाथ। कि हे भरत सुनो,
बिलख कर कह रहे हैं श्री भरत वशिष्ठ जी, गुरु हैं, ना जाने कितने काल से इस कुल के गुरु हैं वो। बिलख कर कहने का अर्थ क्या है? आंखों में अश्रु हैं उनके। सुनहु भरत भावी प्रबल, भावी बहुत प्रबल है भरत। और बिलख की कही मुनिनाथ, मुनिनाथ श्री वशिष्ठ जी ने रोते हुए भरत से कही है ये बात। हानि लाभ, ये 6 चीजें बता रहे हैं वशिष्ठ जी। क्या? कि जीवन में हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश विधि हाथ, ये ब्रह्मा जी के हाथ में है, इसे कोई बदल नहीं सकता। क्या? हानि लाभ जीवन मरण, आपका जीवन और मृत्यु निश्चित है, इसे कोई बदल नहीं सकता। जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है उसी दिन आपका जन्म होना, और जिस दिन लिख दिया उसी दिन मृत्यु होनी है। और यश अपयश, जीवन में कितना यश मिलेगा या कितनी बेइज्जती होगी, कितने भी अपयश मिलेगा, ये भी लिख दिया गया है पहले। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश विधि हाथ। अस विचार के ही देयहु दोसु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु, तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार कर किसी को दोष देना व्यर्थ है। श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि तात किसी को दोष मत दो, ये मत सोचो कि मैं ही कारण हूँ। भरत जी क्या कह रहे थे अब तक? कि इस सब अनर्थ का कारण मैं हूँ। यदि मैं ना होता तो मेरी माँ मेरे लिए रास्ते लगना मांगती, यदि मैं ना होता तो मेरे भैया वन में ना जाते, और यदि भैया राम वन में ना जाते तो मेरे पिता की मृत्यु ना होती। तो इनडायरेक्टली उनको कहने का अर्थ ये था कि मेरे ही कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है, और मैं ही अपने भाई के वनगमन का कारण हूँ। इसीलिए भरत जी बहुत ज्यादा दुखी थे। यही बात समझाते हुए गुरुदेव कह रहे हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारा तो क्या, माँ केकई का भी कोई दोष नहीं है भाई, जिसने वरदान मांगे हैं। माता केकई भी दोषी नहीं है इसमें, उन्होंने तो वही रोल निभाया है जो उन्हें भगवान ने दिया है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। तुलसी बाबा कहते हैं कि हो ये सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। अरे स्वयं जब भगवान के जीवन में इतने दुख आए, इतने कष्ट भगवान को सहने पड़े, तो हम किस खेत की मूली हैं भाई? हैं? हम क्यों ऐसा चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखों से भरा रहे, हमेशा अमृत की वर्षा होती रहे? हैं? हम क्यों ऐसा चाहते हैं? क्या ऐसा संभव है? नहीं। सुख ही सुख किसी के जीवन में नहीं रहे आज तक, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों ना हो। इस बात को नोट कर लो आप। सबके जीवन में समय आने पर दुख आते ही हैं, आते ही हैं। सुख के बाद दुख निश्चित है, और दुख के बाद फिर सुख निश्चित है। कोई भी चिरकाल तक नहीं रहता है, समय है। और दृढ़ता, भगवान के प्रति विश्वास, भगवत भक्ति यही है जो सुख और दुख दोनों में भगवान के आश्रित रहे, भगवान के शरणागत रहे, बस है। जैसे श्री भरत जी हैं, जिस विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। इतना श्रम करके सारे अयोध्या वासियों को लेकर, गुरुदेव को लेकर, माताओं को लेकर, सारी सेना लेकर राम जी को मनाने गए। सोचो, लाव लश्कर लेकर, सबको लेकर। किस लिए लेकर गए थे? कोई ये नहीं कि दिखाने के लिए, इसलिए लेकर गए थे कि ये मेरा सहयोग करेंगे, ये कहेंगे भरत की बात मानो राम, क्योंकि राम जो है अपने गुरुदेव की बात थोड़ी टालेंगे, माताओं की बात थोड़ी टालेंगे, इसलिए लेकर गए थे भाई, इतना बड़ा लाव लश्कर। और वहां जाकर जब राम जी ने कहा जो मेरा भरत कहेगा मैं वही करूंगा, राम जी कहते हैं ठीक है, जो मेरा भरत कहेगा मैं वही करूंगा। फिर सोच में पड़ गए, अरे राम जी ने तो कह दिया, यही तो मैं सुनने आया था, पर इससे मेरे राम के जो नाम पे बट्टा लग जाएगा। यही कहेंगे ना अपने वचन से फिर गए ना अपने वचन से, तो क्या ये उचित है? नहीं भाई, आपके कारण आपके स्वामी को, आपके भगवान को कष्ट उठाना पड़े, उन्हें बदनाम होना पड़े, तो आपका सेवक धर्म तो चूल्हे में चला गया। इस बात को याद रखना, सेवक धर्म सबसे कठोर होता है। वहां अपना सुख नहीं देखा जाता है, वहां अपने स्वामी का सुख देखा जाता है, अपने भगवान का सुख देखा जाता है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, हे नाथ जैसे आप रखोगे हम तो वैसे रहेंगे। जिस देश में, जिस भेष में, जिस वेश में रहो,
राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। यही तो बात है बस, और क्या है, इतना ही करना है भाई। जहां भी रहो, जैसे भी रहो, राधा रमण राधा रमण कहो, बस यही भक्ति है और कुछ नहीं। प्रभु जैसा भी आप रखोगे वैसे ही हम रहेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। महर्षि वशिष्ठ ने, गुरुदेव ने भरत को समझाने का बहुत प्रयत्न किया भाई, बहुत प्रयत्न किया। गुरुदेव ने भरत को समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि किसी भी प्रकार से भरत जी मान जाए, हैं? और कुछ गलत नहीं था। उन्होंने यही कहा कि देखो भरत, उनके तर्क सुनो गुरुदेव के क्या कहते हैं कि जब एक पुत्र अपने पिता का वचन पालन करने के लिए वन तक चला गया तो आपके लिए भी तो आपके पिता ने ही वरदान दिया है कि मैंने भरत को राज्य दिया। दूसरा वरदान पूरा करने के लिए राम जी गए हैं ना। पहला वरदान तो भरत के लिए राज तिलक था, तो आपको भी अपने पिता की बात माननी चाहिए। ये तर्क देने हैं गुरुदेव। ये सेवक की बहुत बड़ी परीक्षा है भाई। भगवान की माया बहुत दुर्दांत है, वो धर्म का चोला ओढ़कर आपको डिगाने के लिए आती है। ये तो भरत जी जैसे सरीखे संत हैं जो दृढ़ रहते हैं, हमारे जैसे तो पहली बात में ही लौट जाएं। हाँ सर ठीक ही कह रहे हो आप, इसमें कोई अनर्थ थोड़ी है, हम तो केवल रखवाल हैं। यही तो बात माताएं कहती हैं कि तुम तो सिर्फ रखवाल बन के बन जाओ, जब राम जी आएंगे वापस दे देना उनको 14 वर्ष के लिए, राजा बन जाओ। यही बात मंत्रीगण भी समझाएंगे। भगवान की माया है ये, सच कह रहा हूं मैं आपको। ऐसे ही जीवन में होता है, भगवान की माया हमारे को डिगाने के लिए ऐसे ऐसे रूप बना के आती है कि आपको लगेगा कि ये तो धर्म है, ये तो मैं उचित कर रहा हूं, पर वो उचित होगा नहीं। वो आपको आपके मार्ग से डिगाने के लिए, आपके नियम से भटकाने के लिए माया का एक प्रारूप है। हम उसे समझ नहीं पाते, समझे आप। माया कहेगी अरे तीर्थ पे ही तो जा रहा है, वो भी तो राम की जगह है, वृंदावन ही तो है, क्या हो गया। जैसे रोज यहाँ राम का नाम लेता है, वो भी तो राम का नाम होता रहेगा। चलो कोई बात नहीं, वहां तो जाना ही बहुत है। व्यास जी ने कहा यहाँ तो केवल सोते रहने से भी भजन हो जाता है। ये तरह तरह के तर्क माया प्रकट करती है आपके आगे कि भाई जो तू कर रहा है ना उचित ही है, यही मार्ग ठीक है। यही भरत जी के सामने गुरुदेव कह रहे हैं कि भरत, एक पुत्र अपने पिता का वचन पालन करने के लिए वन में गया तो दूसरे पुत्र को राज स्वीकार कर लेना चाहिए। अस विचार के ही दे। उसके बाद ये तो दोष वाली बात हो गई। ये तो समझाने के लिए कह रहे हैं कि उस सोचिए जब भरत जी विषाद करने लगे अपने पिता के लिए, तब समझाने के लिए कुछ बातें कही थी श्री वशिष्ठ जी ने। क्या कहा था? सोचिए विप्र जो वेद विहीना, कि तात अपने पिता का शोक मत करो। और शोक किसका करो? शोक तो इनका करना चाहिए, इनको करना चाहिए। किनको? सोचिए विप्र जो वेद विहीना, उस विप्र को शोक करना चाहिए ब्राह्मण को जो वेदों से विहीन है। और तजी निज धर्म विषय लय लीना, जो अपने धर्म को विषय में लगकर गवाए जा रहा है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं, राय राजपद तुम कहु दीना, और पिता बचन फुर चाहिए कीना, तजे राम जेहि बचन ही लागे, तन परिहरऊं राम बिरहागे। राजा ने राजपद तुमको दिया है और पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत जी को कि आपको अपने पिता का वचन सत्य करना चाहिए, इस राज को स्वीकार कर लेना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी।
भाई देखो, आपके पिता ने अपने शरीर की आहुति तक दे दी अपने वचन का पालन करने के लिए, तो तुम्हें भी अपने पिता के वचनों का पालन करना चाहिए। नरपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय पाणा, करहु तात पितु बचन प्रवाणा, करहु शीस धरी भूप रजाई, हई तुम कहे सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण नहीं था, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण करो, सत्य करो, राजा की आज्ञा को सिर चढ़ाकर पालन करो, इसी में तुम्हारी सब तरह से भलाई है। अब एक बात देखिए, श्री गुरुदेव कह रहे हैं ये बात, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, यदि कुछ भी इनमें से श्री भरत जी मान लेते तो कोई अपराध नहीं था उनको, उनकी कोई गलती नहीं मानी जाती किसी प्रकार से भी, यदि वो इस राज्य को स्वीकार भी कर लेते तो। क्यों? क्योंकि गुरु की आज्ञा है, माताओं की आज्ञा है, सब मंत्रियों की आज्ञा है, यहाँ तक कि अयोध्या वासियों ने भी विनय किया था। सब यही चाहते थे कि भरत को राजा बना दिया जाए, पर भरत जो है ना, वो जानते हैं कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। आगे क्या कह रहे हैं, अपना तर्क सिद्ध करने के लिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, परशुराम पितु आज्ञा राखी, और मारी मातु लोक सब साखी, तने जदति ही जोबन देऊं, पितु आज्ञा अग अजस न भयऊं। जैसे श्री परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी माता का सिर काट दिया था। तर्क दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, पिता ने आज्ञा दी थी परशुराम जी को, उन्होंने अपनी पत्नी का वध किया, उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया था। यही बात कह रहे हैं, अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन, जे भाजन और ते भाजन सुख सुजस के, पास ही अमरपति ऐन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में वास करते हैं, अर्थात उन्हें स्वर्ग मिलता है। भरत को स्वर्ग की कामना है? प्रयागराज पे गए थे तो क्या मांगा था भरत ने, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति नाम पद, यह वरदान नान रामचंद्र पद जय शरण। अरे भरत जी कहते हैं, मुझे धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, यहाँ तक कि सब सुखों का मूल मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि, और गति न चाहो निर्वाण, मुझे निर्वाण नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? प्रयागराज पूछ रहे हैं, साक्षात प्रकट हुए थे उनके सामने, तीर्थराज प्रयाग भरत जी के सामने साक्षात प्रकट हो गए थे और उनसे कहा था कि तात कुछ मांगो। भरत जी ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म नहीं है मांगना, ब्राह्मणों का धर्म है मांगना, और फिर भी यदि आप देना चाहते हैं, मैं अपना धर्म छोड़कर आपसे मांगता हूँ। पर मांगा क्या? धर्म न अर्थ न काम रुचि, और गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद। देना है तो ये दो कि जन्म जन्म तक मेरा प्रेम भगवान के श्री चरणों में बना रहे। ये दे सकते हो तो दे दो। अब ये देने की सामर्थ्य है थोड़ी है प्रयागराज, ये तो कोई संत दे सकते हैं। तो ऐसे भरत जी को श्री गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। अवसी नरेश बचन फुर करहूं, पालहूं प्रजा शोक परिहरहूं, सुरपुर नृप पाही परितोषु, तुम कहो सुकृत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा को संतोष मिलेगा और तुमको पुण्य और सुंदर सुयश मिलेगा। परम तुम्हार राम कर जानहि, जो सब विधि तुम सन भल मानहि। सौंपहु राज राम के आए, और सेवा करऊं स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमको भला मानेगा। ये मत मानना कि कोई तुम्हें दोषी मानेगा, सब कहेंगे भरत ने ठीक किया है। और श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना। गुरुदेव कह रहे हैं आगे, कीजिए गुर आयुष अवसी, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। मंत्री भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए गुरुदेव के बाद। सारी सभा लगी हुई है ना, सभा में गुरुदेव बैठे हैं, सब मंत्रीगण बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, और अयोध्या के समस्त जो बड़े बड़े पुरवासी हैं वो बैठे हैं। फिर मंत्री खड़े हो गए। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन करिए, और श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो, जो उचित लगे वो कर लेना। कौशल्या धरी धीरज, अब माता बोली। पहले गुरुदेव ने बोला, फिर मंत्रियों ने बोला, माताएं बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? कौशल्या धरी धीरज कहीं, पूत पथ्य गुरु आयुष अहीं। सो आदर करिए हित मानी, तजिए विषाद काल गति जानी। कि हे तात,
हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा का पालन करो। गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है और उसका आदर करना चाहिए। हित मानकर उसका पालन करो। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर दो। अब पुरानी बातों को, जो हो गया सो हो गया भाई, पिता का स्वर्गवास हो गया, भैया गए तो गया, उसे भूल जाओ और राज्य को संभालो। बन रघुपति सुरपुर नर नाहू, तुम एहि भांति तात कद राहू। परिजन प्रजा सचिव सब अंबा, तुम ही सुत सब कहें अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए, और हे तात, तुम इस प्रकार से कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के, सबके तुम एक ही सहारे हो। भाई तुम एक ही हो, हम सबके सारे हैं। लखी विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरऊ मात बलि जाई। सिर धरि गुर आयुष अनुसरहूं, प्रजा पालि परिजन दुख हरहूं। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर जानकर धीरज धरो, और माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो, और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन, भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों को अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंद्रमा के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। आज की कथा के भाव भगवान शंकर और मां वाणी के चरणों में अर्पित करते हुए कथा को विश्राम। जय श्री राम।